हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल इन्फो गवर्नमेंट जॉब्स पर। तो दोस्तों, यहाँ पर रेलवे के अंदर जो भी यहाँ पर एम्प्लॉयज़ ज्वाइन करते हैं, कैंडिडेट ज्वाइन करते हैं, उसके बाद में उनका सबसे बड़ा डाउट यही होता है कि कैसे हम अपनी जो हायर एजुकेशन है, जो हमने ग्रेजुएशन कर रखी है, बीटेक कर रखी है, डिप्लोमा कर रखा है, जो भी यहाँ पर कोर्सेज कर रखे हैं, वो कैसे हम अपनी सर्विस बुक जो ऑफलाइन होती थी या फिर एचआरएमएस जो ऑनलाइन अभी हो रहा है, तो उसके अंदर कैसे ऐड करवाएं। और यहाँ पे अगर दो कोर्स सेम पे, ये बहुत से लोगों के साथ यहाँ पर ये कंडीशन होती है। न्यू जर्नी जो है, अभी जो न्यू कैंडिडेट आ रहे हैं, जो पिछले 10-15 सालों से रेलवे में ज्वाइन किए हैं, उनके साथ लगभग के साथ ये कंडीशन हो रही है। किसी ने आईटीआई के साथ 12th कर रखी है, किसी ने 12th के ग्रेजुएशन के साथ आईटीआई कर रखी है, डिप्लोमा कर रखा है। यानी कि काफ़ी लोगों के साथ ये कन्फ्यूजन ये क्रिएट हो रहा है। इसके ऊपर कोई भी स्पष्ट जवाब नहीं है, तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। इसके बाद में ये भी है कि आप गलत चीज़, गलत जानकारी अगर आप ऐड करवाते हो तो आपके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। वो चीज़ भी आपको नोट डाउन कर लेनी चाहिए। कहीं आपके प्रमोशन के लिए आप चीज़ ऐड करवाना चाहते हो, वो आपकी सर्विस के लिए मुश्किल ना बन जाए, ये चीज़ भी आपको देखनी ज़रूरी है। वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा आगे की अपडेट्स के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो जो डाउट है उस पर हम बात कर लेते हैं कि दो कोर्स एक साथ हैं। जैसे कि किसी ने 10वीं के बाद में आईटीआई कर रहा है और उसके साथ ही उसने यहाँ पर 12वीं कर ली है, 12वीं क्लास कर ली, या फिर किसी ने 12वीं के बाद कोई आईटीआई या फिर डिप्लोमा कर रहा है और उसके साथ एक साइड से वो ग्रेजुएशन भी कर रहा है, तो क्या दोनों चीज़ें एप्लीकेबल होंगी? तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो ये है कि रेगुलर कोर्स जो होते हैं आपके, जैसे कि आईटीआई रेगुलर कोर्स है, डिप्लोमा रेगुलर कोर्स है आपका, तो इसके साथ आप अगर रेगुलर कोर्स दूसरा करते हो, जैसे कि आईटीआई के साथ आपने 12th कर रखी है, तो आप बिल्कुल भी 12th है वो ऐड ना करवाएं या फिर आईटीआई ना ऐड करवाएं। अगर जैसे आईटीआई बेस पे आपने नौकरी पा ली है तो आप 12th बिल्कुल भी ना ऐड करवाएं, 10th प्लस आईटीआई रहने दें। अगर आपको आगे पढ़ना है, आपको ग्रेजुएशन करनी है, तो आप प्रॉपर एनओसी लेके दोबारा से 12th है वो ओपन यूनिवर्सिटी या फिर इग्नू से वगैरह से कर सकते हो, क्योंकि इग्नू की डिग्री हर जगह मान्य होती है, आपको बता दूं। तो उससे आप कर सकते हो एनओसी लेके प्रॉपर कि हाँ मैं 12th करने वाला हूँ। इसके बाद में आप और एनओसी लेके आगे अपनी जो ग्रेजुएशन जो जिससे भी करने चाहते हो वो ग्रेजुएशन आप एनओसी लेके कर सकते हो। वो जैसे आप एनओसी लोगे तो जैसे आपका सर्टिफिकेट आएगा, तो उस सर्टिफिकेट के साथ में एनओसी लेके आप जा सकते हो कि हाँ ये मैंने एनओसी लिया हुआ है प्रॉपर, और ये मेरा कोर्स है, ये ऐड करवाना है मुझे मेरा सर्विस बुक या फिर एचआरएमएस जो भी है उसके अंदर, तो वो ऐड हो सकता है। तो ये चीज़ आपको प्रॉपर फॉलो अप करनी है। अगर रेगुलर कोर्स दो एक साथ हैं तो बिल्कुल भी दोनों एक साथ शोर नहीं करना है। अब कुछ लोगों के साथ ये होता है कि उन्होंने आईटीआई कर रखी है, आईटीआई कर रहे हैं, साथ में डिप्लोमा या फिर आईटीआई कर रहे हैं, और इसके साथ में उन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है। अब ग्रेजुएशन है वो दो टाइप से होती है। आपका रेगुलर कोर्स भी होता है और नॉन कॉलेज या प्राइवेट स्टूडेंट के तौर पे भी होता है। तो नॉन कॉलेज है वो यहाँ पर आप ऐड करवा सकते हो। इससे भी, इसको लेकर भी आप पहले जो अपना पर्सनल ब्रांच है वहाँ पे कांटेक्ट कर ले। मैं भी जहाँ तक मुझे पता है काफ़ी लोगों ने ऐड करवाया हुआ है। नॉन कॉलेज जो होता है उसके अंदर आपको रेगुलर नहीं जाना होता है, उसमें सिर्फ आपको एग्ज़ाम देना होता है। उसमें अटेंडेंस का कोई चक्कर नहीं होता है कि आपको 75% अटेंडेंस है, 80% अटेंडेंस है वो ज़रूरी करनी है, वो ऐसा कुछ चक्कर नहीं रहता है। तो वो चीज़ आप ऐड करवा सकते हो। अब किसी ने रेगुलर ग्रेजुएशन कर रखा है तो दोस्तों वो आप ऐड नहीं करवा सकते। या तो आप ग्रेजुएशन ही ऐड करवाओ या फिर अपनी आईटीआई ऐड करवाओ, क्योंकि आईटीआई एक रेगुलर कोर्स है, वो प्राइवेट नहीं होता है, तो वो आपका कंपलसरी है। तो ये चीज़ ध्यान देने योग्य है कि रेगुलर कोर्स आप एक साथ ऐड नहीं करवा सकते हो। अगर आप यहाँ पर, अब एक जो सबसे बड़ा डाउट ये भी होता है कि कुछ कैंडिडेट है वो ग्रेजुएशन वगैरह कर रहे होते हैं और उनकी नौकरी लग गई और उन्होंने ज्वाइन कर लिया, जैसे कि लास्ट ईयर बचा हुआ है किसी का, या फिर किसी का आपका जो एक सेकेंड ईयर फाइनल ईयर के कुछ महीने बचे हुए हैं, या फिर एग्ज़ाम बचा हुआ है। ये चीज़ें मेरे साथ भी हुई थी कि मेरा ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर में सिर्फ, जैसे मैंने यहाँ पे जनवरी में ज्वाइन किया, फरवरी में एग्ज़ाम हो गई, तो ऐसा कुछ होता है। तो वो आप एचआरएमएस के अंदर तो एक ऑप्शन आता है आपका कि आपका जो सर्विस है, जो आपका ये ग्रेजुएशन है या फिर जो भी आपका कोर्स है, ये पहले का है या फिर बाद में आपने एडमिशन लिया। क्योंकि आपका 3 साल का कोर्स है तो आप पहले से कर रहे हो, तो वो आप यहाँ पर पहले के डाल के उसके अंदर बिफोर सर्विस डाल के उसको ऐड करवा सकते हो, क्योंकि उसमें आपकी लगभग अटेंडेंस है वो कंप्लीट हो चुकी होती है, और जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें आप छुट्टी लेके जाए प्रॉपर। तो ये प्रोफॉर्मा होता है। और जैसे कि पूरा आपका ईयर बचा हुआ है, ये तो होगा जैसे कि 1-2 महीना बचा हुआ है, बट कुछ लोगों का क्या होता है कि पूरा यहाँ पर टाइम है वो बचा होता है। जैसे आपका
जैसे फाइनल में एडमिशन ही लिया है उसी टाइम उन्होंने ज्वाइन कर लिया, तो आपको वो साल छोड़ देना चाहिए मेरे ख्याल से, और उसके बाद में उसको अगले साल दोबारा से जो है उसको नॉन कॉलेज अप्लाई कर लेना चाहिए प्रॉपर एनओसी लेके। जो भी चीज़ करनी है रेलवे के अंदर, आपको बता दूं, अभी मैं सचेत कर दूं, चाहे किसी भी सर्विस में जाओ, प्रॉपर एनओसी लेकर अगर आप चीज़ करते हो तो वो सब कुछ आपके ऊपर नहीं होता है। वो गुनाह या जो भी आपकी गलत डिग्री भी होती है तो आपके ऊपर सारा भार नहीं पड़ता है कि हाँ इन्होंने एनओसी लिया है, डिपार्टमेंट के जो भी अधिकारी हैं उन्होंने एनओसी दिया है, तो यानी कि उनको नॉलेज में है ये चीज़। अगर फिर गलत है तो वो अधिकारी भी गलत होंगे, तो उसमें आपको थोड़ा सा यहाँ पर जो बेनिफिट है वो मिल जाएगा। तो जो भी चीज़ आपको इन सर्विस आने के बाद में करनी है, चाहे कोई भी कोर्स हो, चाहे ग्रेजुएशन हो, चाहे 12th हो, या फिर आपका जो और कोई नॉन कॉलेज आपका जो प्राइवेट कोर्स है, या फिर रेगुलर कोर्स भी करते हैं सर्विस में आने के बाद में, आपको बता दूं जो इवनिंग बैच होता है उसके अंदर आप रेगुलर कोर्स भी कर सकते हो, डिप्लोमा वगैरह। अगर आपके पास 10, 15, 20, 50 किलोमीटर के दायरे में कोई कॉलेज है, उसमें रेगुलर कोर्स चलते हैं शाम के टाइम में इवनिंग बैच में, तो आप प्रॉपर एनओसी लेके वो भी कर सकते हो। अगर आपको एनओसी मिल जाती है तो एनओसी मिल गई मतलब आपके ऊपर यहाँ पर इसका कोई वो बाद में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें फॉलो अप करनी चाहिए अगर आप रेलवे के अंदर रहकर पढ़ाई करना चाहते हो, या फिर आपको रेगुलर कोर्स करना ज़रूरी है, आपको रेगुलर कोर्स ही करना है और इवनिंग बैच भी नहीं है, तो आपको जो पढ़ाई के लिए 2 साल की छुट्टी मिलती है उस छुट्टी का यूज़ करना चाहिए। आई थिंक मैं जहाँ तक आपको बताऊँगा यही बोलूँगा कि आप बिल्कुल इलीगल तरीके से तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ऑनलाइन का ज़माना है। आप अगर आप इलीगल तरीके से करते हो और अगर आप रेलवे के अंदर ऐड करवा देते हो तो आप खुद उसमें फंसते हो, जिसके ऊपर आपको DNDR एक्शन है वो लिया जाता है। हो सकता है आपको रिमूव फॉर सर्विस कर दे, या हो सकता है आपको बड़ी पनिशमेंट मिल जाए, हो सकता है आपको बड़ी चार्जशीट मिल जाए, यानी कि अलग अलग प्रकार के चीज़ें हैं वो हो सकती हैं। तो प्रॉपर पहले तो एनओसी लेना है और रेगुलर कोर्स है वो ड्यूटी टाइम में करने से बचना है, चाहे किसी भी तरीके से हो। कुछ लोग क्या है बीएड कर लेते हैं रेगुलर तरीके से, फर्जी तरीके से सोचते हैं कि हम स्टेट गवर्नमेंट में चले जाएंगे, तो वो चीज़ें हैं। तो अगर आप अभी कर रहे हो, आप जो जाओगे 5-7 साल छोड़ के, हो सकता है तब उस टाइम में क्या चीज़ें हों, और यहाँ पर ये रेलवे भी ये सोचे कि हाँ ये बंदा बीएड कर रहा है तो इसने बीएड कब की, ये चीज़ें हो सकती हैं। तो इससे भी आई थिंक मैं आपको ये बोलूँगा कि बचना चाहिए इन सब चीज़ों से, क्योंकि आपको सर्विस लगी है तो आपको उसका पूरा जो है इसके बारे में सोच के चलना चाहिए। अगर आपको बीएड करनी है तो 2 साल की स्टडी लीव आप लो, उसके बाद में आप बीएड करो, उसके में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, रेलवे भी कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। आपको स्टेट गवर्नमेंट में जाना, स्टेट गवर्नमेंट में भी आप जा सकते हो। बट ये चीज़ें सोचने लायक है। अब अगर किसी ने कर रखा है या फिर किसी ने एनओसी लेके कर लिया है तो वो उसको ऐड है वो आप इजीली अपने पर्सनल ब्रांच में जाके अपना जो डीलिंग कर रखा है उसके पास जाके उसको ऐड करवा सकते हो। एनओसी कैसे लेते हैं, तो दोस्तों एनओसी आपका जो भी जिस भी विभाग में जो भी कोर्स आप करना चाहते हो उस कोर्स का जो भी आपका एचओडी या पीएचओडी है, एचओडी होते हैं जो आपके जैसे डिप्टी या फिर प्रिंसिपल चीफ जो होते हैं, उनसे आप प्रॉपर एक एप्लीकेशन लिखे आपका, और जिस भी कॉलेज से आप कर रहे हो, अगर आप डिस्टेंस में कर रहे हो जैसे कि इग्नू वगैरह से तो उसका तो सबको पता है कि हाँ ये चीज़ है। बट अगर आप रेगुलर वगैरह से इवनिंग बैच हैं तो उस कॉलेज का बॉन्डिफाई आपको लगाना होगा साथ में, और उसके ऊपर जो एप्लीकेशन लेके अपना सुपरवाइजर से फॉरवर्ड करवा के, सुपरवाइजर इंचार्ज से फॉरवर्ड करवा के अपने एचओडी से प्रॉपर एनओसी है वो पर्सनल ब्रांच के जो अधिकारी हैं वो आपको एनओसी बना के बाद में देंगे। तो ये चीज़ फॉलो अप करनी होती है। बाकी आपको कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट कीजिएगा, हम इसका एक नेक्स्ट वीडियो बना देंगे कि एनओसी आपको कैसे अप्लाई करनी है, कैसे आपको लेनी चाहिए, क्या क्या प्रोसीजर उसके अंदर करना पड़ता है, ये सब चीज़ें हम उसके अंदर डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल आपका ये जो मेरा यही डाउट था कि 2 कोर्स एक साथ है तो किस प्रकार से क्या होने चाहिए, और आपको बता दें ऐड करने के लिए जो लेटर है वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। तो अब दोस्तों पता है आपको ज़माना है वो यहाँ पर चेंज हो गया है, टाइम है वो चेंज हो गया है। अब ऑनलाइन मोड पे रेलवे है वो अपना प्रगति कर रहा है HRMS के थ्रू। तो अब ये जो वैकेंसी आई थी GDC, इससे पहले यहाँ पर जो डिफरेंट जो जोनल है उन्होंने यहाँ पर लेटर निकाले थे कि जो आपका जो भी योग्यता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आप अपना ऐड करवा लें HRMS के अंदर, नहीं तो आपकी बाद में फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है। ये चीज़ें उन्होंने क्लियर कट बोली हैं। तो यानी कि आपका रिकॉर्ड है वो HRMS में भी अपडेट होना चाहिए और जो ऑफलाइन सर्विस बुक है उसमें भी अपडेट होना चाहिए। दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अभी आपका मल्टी मोड पे चल रहा है। ये नहीं है कि आपका सिर्फ रेलवे है वो HRMS पे ही यहाँ पर निर्भर है, ऐसा नहीं है। अभी ऑफलाइन रिकॉर्ड भी देखे जा रहे हैं, तो ये दोनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो इसमें इन्होंने यहाँ पर बोला है कि इसके बारे में अगर आपके इन केस ऑफ जो आपकी जो योग्यता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन विल बी फाउंड फॉल्स इन फ्यूचर, दे विल बी रिमूव फ्रॉम रेलवे सर्विस अंडर DA रूल
1968। तो देख सकते हो यहाँ पर रिमूव फॉर सर्विस किया जा सकता है अगर आपकी जो योग्यता है वो फॉल्स पाई जाती है। फॉल्स मतलब आपको ये चीज़ भी मैंने बता दी कि रेगुलर कोर्स साथ में है तो ये भी फॉल्स है, और इसके साथ एक फर्जी डिग्रियाँ बनती हैं, आपको पता है फर्जी डिग्रियां का जो कारोबार अभी यहाँ पर हो सकता है कम हो, बट पहले काफ़ी समय पहले यहाँ पर फर्जी डिग्रियां बनती थी। ऐसे ही किसी कॉलेज में पैसे देकर आप डिग्री बनवा लेते थे और वो वैलिड नहीं होती थी। मेन बात ये है वो वैलिड नहीं होती थी। वैलिड है तो चलो ठीक है, कोई नहीं देखने जाता, बट अगर वो वैलिड नहीं है और आपने रेलवे की सर्विस में वो ऐड करवा ली और उसका बेनिफिट आपने ले लिया, तो वो चीज़ें, क्योंकि आप जैसे ग्रेजुएशन लेवल पे जैसे कि आपने जीडीसी भरा है, जीडीसी में आपका सिलेक्शन हो गया, आपकी जो ग्रेजुएशन है वो पहले वो वेरिफिकेशन नहीं करवाते हैं, बाद में जब वेरिफिकेशन होंगे डॉक्यूमेंट्स तो आपकी जो मार्कशीट है वो यहाँ पर रिकॉर्ड में नहीं बोलेगी, यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड में नहीं बोलेगी, तो आपके ऊपर एक्शन होगा और रिमूव फॉर सर्विस है वो किया जा सकता है। ये आपका जो रूल है वो 1968 की जो रूल बुक है उसके अंदर मेंशन किया हुआ है। ये चीज़ पहले ही यहाँ पर इन्होंने बता दी है। तो इन सब चीज़ों से आपको बचना चाहिए, क्योंकि नौकरी लगी है तो उसका आपका महत्व समझना चाहिए उस चीज़ का, और आपकी जो मार्कशीट है वो प्रॉपर वेरीफाई होनी चाहिए। आपको पता है अगर आपने सही किया है तो सही होगी मार्कशीट। और आजकल तो लगभग यूनिवर्सिटी या फिर स्कूल कॉलेज हैं वो अपना जो डाटा है वो ऑनलाइन वेरीफाई करती हैं, QR कोड से डायरेक्ट वेरीफाई करती हैं या फिर कुछ रोल नंबर डाल के डायरेक्ट वेरीफाई करते हैं, क्योंकि जो मार्कशीट है आपकी जिसमें रोल नंबर आपका जो सीरियल नंबर है वो आपकी जो बोर्ड की वेबसाइट है उसके ऊपर जाके आप पुराने जो रिजल्ट देखोगे उसके अंदर आप जैसे अपना रोल नंबर डालोगे तो उसमें वो सारी चीज़ें खुल जाएंगी। तो अगर जो आपने मार्कशीट प्रोवाइड की है वो सब चीज़ें, वो उसका जो रिकॉर्ड है यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट पर जो रिकॉर्ड है वो सेम है तो आपका वेरीफाई है मार्कशीट। अगर उसमें कुछ मिस्टेक हो गया तो आपकी चीज़ है वो गलत है, इसके लिए आपको एक्शन हो सकता है। तो ये चीज़ें भी ऐड करवाते वक्त ध्यान रहे। हाँ, प्रमोशन के चांसेस ज़्यादा मिलते हैं रेलवे के अंदर आपके पास अगर एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है तो, बट ये सब चीज़ें भी आपको ध्यान में रहनी चाहिए। आई थिंक ये वीडियो है वो इन्फॉर्मेटिव होगा आपके लिए, तो ज़रूर वीडियो को शेयर करें और कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट कर दीजिएगा ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में आपके वो डाउट क्लियर कर दें या फिर आपके कमेंट में भी हम रिप्लाई कर दें वहाँ पे। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।